हाय, माय नेम इज़ निदा। अच्छा, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज थोड़ा सा मेरे थ्रोट में इशू है। तो आज मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है अपना पॉडकास्ट का, तो उसमें भी थोड़ा सा मेरा बोलने में प्रॉब्लम आया था। बट आई विल ट्राई कि मैं इसको सही से कर सकूँ। एनीवेज, मेरी जो रीडिंग मिली है, रीडिंग में मुझे सबसे पहले मालूम हुआ है, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें कोई डीएनए टेस्ट है और वो डीएनए टेस्ट को एक्सचेंज किया गया है। मतलब जो रियल डीएनए टेस्ट है उसको चेंज करके रियल से फेक वाले को रिप्रेजेंट किया गया है कोर्ट में शायद कहीं। ठीक है, ओके। ये कोई आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि किसी और की आइडेंटिटी के साथ स्वैप करके एक गलत डीएनए दिया गया है। ठीक है, ओके। ये जिसने भी दिया है उसके पीछे रीज़न पब्लिकली रिकग्निशन है। लाइक उसको कहीं ना कहीं से ये डीएनए टेस्ट जिस पर्सन की उसको आइडेंटिफिकेशन उसने आइडेंटिटी चुराई है, या तो उसका पब्लिक में कोई पब्लिक फिगर हो सकती है या हो सकता है, राइट। पब्लिक फिगर है या लड़की है, ये बंदा है, ये बंदी है, यानी मेल है, फीमेल है, लेकिन जो भी है, लेकिन जिसने चुराया वो फीमेल है। तो ये पॉसिबल है कि कोई फीमेल है, अदर भी फीमेल ही है। देखिए, मैंने सही बोला है, फिशी कब था ये। कोई फीमेल है जिसने किसी की आइडेंटिटी को चुराया है और एक पब्लिक रिकग्निशन उस पर लिया, राइट, जो मुझे मिला है। और इसमें जो फीमेल है जिसकी उसने चुराई है उसके नेटल चार्ट में कैप्रिकॉन हो सकता है। ठीक है, फिर एक और एनर्जी मुझे जो मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ हैं आज रीडिंग में। देखेंगे एंड में क्या, कौन सी एनर्जी से क्या निकलता है हमारे पास। ओके, करप्शन टाइप की एक करप्शन हुई है, कहीं करप्शन हुई है, बिट्रेड किया गया है, थेफ्ट है, मतलब लेकिन इसमें मर्डर भी कोई शामिल है। मर्डर कैसे शामिल है मुझे वो देखना पड़ेगा। स्कॉर्पियो जो है वो फीमेल हो सकती है, स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकती है, कैंसर हो सकती है, जिसने थेफ्ट किया है, मतलब जिसने डीएनए से स्वैप किया है। ठीक है, अच्छा, ये जो भी पर्सन है इसने शायद काली माँ जो है, डेटीज जो हैं, उनको इसने रिकॉल किया था किसी मैजिक के थ्रू कि ये काम हो जाए, जो मेरे पास एनर्जी आ रही है। ओके, उन्होंने जो काली माँ जो है, डेटी जो है, उनको मतलब जो मतलब उनको वो जो हिंदुज़म में जो है इसको मतलब उनकी गॉडेस भी है, तो रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, उनके लिए तो बीइंग स्पिरिचुअली हमें हर एक के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। तो ये जो काली माँ है उनकी गॉडेस जो है, इनको इन्होंने कॉल करना है। क्यों कॉल किया है, इनको ऑफरिंग दी है उन्होंने। ये जो स्कॉर्पियो पाइसिस है, कैंसर जो भी फीमेल है, इसने काली माँ को ऑफरिंग दी है कि किसी को मार सके, जिससे स्वैप करनी थी शायद उसने आइडेंटिटी, उसको मारना चाहती थी वो फीमेल। और शायद वो मर्डर हुआ है या नहीं वो मुझे आगे जाके पता चलेगा। ये जो भी पर्सन है, ये जो भी फीमेल है जिसने ये सब करवाया है, या एक फिशी ऑफर के थ्रू, मतलब एक फिशी ऑफर है ना कि गलत ऑफरिंग करके उसने अपना काम करवाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल से इसकी मर्डर नहीं हुआ है। इन्होंने कोशिश की है मर्डर होने की, लेकिन मर्डर नहीं हुआ है। लेकिन ये जो भी फीमेल है ये बहुत ड्रिंक करती है, ये लाइक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। अच्छा, इसमें एम के अल्टर भी है। लाइक इन्होंने किसी को, जो भी फीमेल के से इन्होंने स्वैप करने की कोशिश की है, उसके इसके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना चाहा इन्होंने। तो इन्होंने एक उसको एम के अल्टर के थ्रू हिडन चीज़ों, हिडन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी कह सकते हो, हिडन एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स कोई वो अक्सर ये लोग क्या होते हैं, ग्रुपिज्म मिला के ये लोग तो ये जो फूड्स वगैरह होता है उसको भी गलत वे में फीड करवाते हैं लोगों को, ताकि उनके दिमाग जो है उस एनर्जी पे ना वर्क कर सके जो कि उनकी खुद की एनर्जी है। तो बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं, इसमें हिडन चीज़ें भी आती हैं, जिसमें हिडन डिवाइसिव वॉइसम भी होता है।
लेकिन इसमें वर्डिज्म भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे पास कार्ड इसका नहीं आया, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है इसकी। तो उसमें ये होता है कि आप वर्डिज्म के थ्रू आप एनर्जी को सक कर रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो डार्क आर्ट वाले लोग होते हैं इनको रिचुअल्स आते हैं करने, तो ये लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन है जो भी है, ये मामला ये नहीं है, मर्डर का मामला नहीं है, मामला करप्शन का है। करप्शन करके किसी को मर्डर करने की कोशिश की है, हिट करने की कोशिश की है, लेकिन वो हिट हुआ नहीं। इवन स्पिरिचुअली दे कॉल द काली माँ, बट स्टिल ये हिट नहीं कर पाए, उसे मार नहीं पाए, ठीक है। लेकिन डीएनए टेस्ट स्वैप हुआ है, वो स्वैप किया है इन्होंने, यानी कि उन्होंने चेंज किया, जो रियल डीएनए है उसको इन्होंने एक्सचेंज करके फेक डीएनए से कोई रिकग्निशन या कोई मनी या कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने ली हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है इसने पब्लिक फिगर होने का एक तरह का दावा किया है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये क्रिमिनल एक्टिविटी थी, या इन्होंने अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की एक फिशी ऑफर के थ्रू, ठीक है। और मैं यहाँ से काफ़ी टाइम तक ये रहा भी है, मतलब ये ट्रिक इनका चला भी है। अब आगे देखते हैं कि ये क्यों एनर्जी हमें मिल रही है, इसके पीछे क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन ये। लेकिन जो भी ये करप्शन है, करप्शन का केस है, या हाँ, ये इसलिए आया कि टावर हिट हुआ है, इस सिचुएशन में टावर हिट हुआ है, राइट। जो एक डिफ़िकल्ट इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की थी बाय स्वैपिंग डीएनए रियल टेस्ट विद फेक, जो भी इन्होंने करने की कोशिश की, वहाँ पे टावर हिट हुआ है, ठीक है। क्या टावर हिट हुआ है देखते हैं। इनकी सारी मैनिपुलेशन बाहर आ गई है, टावर ये हिट हुआ है। जिसको ये स्पिरिचुअली तौर पे भी हिट करना चाह रहे थे उसको हिट नहीं हुआ, फिजिकली हिट करने की कोशिश की है, वो हिट नहीं हुई। देखिए मेरा नाक बहुत ज़्यादा विचिंग कर रहा है, मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, ओके। और इन्होंने फिर कोर्ट के अंदर जो इन्होंने मतलब स्वैप करने की कोशिश की, उनको ये डर था कि कहीं बाहर ये बात ना आ जाए, मतलब कोर्ट वालों को पता ना चल जाए कि रियल पर्सन ये नहीं है जिसका डीएनए दे रहे हैं, कि ये डीएनए गलत है, उस पर्सन का नहीं है जो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने डीएनए किसी और का शो किया हो और ख़ुद जो पर्सन सामने आए वो कोई और है, यानी जो फीमेल जो सामने कोर्ट में हाजिर हुई है वो कोई और है, और जो उसका डीएनए वो गलत इन्होंने शो किया है, लाइक ओरिजिनल पर्सन का डीएनए के साथ स्वैप कर दिया उस फीमेल को। तो मुझे इसकी भी एनर्जी मिल रही है, तो वही डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मुझे जो ज़्यादातर मिल रही है मुझे यही केस लग रहा है। खैर उसमें ये कि ये इन्होंने फिशी ऑफर एक जो किया है ना, उसके थ्रू इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन वहाँ पे टावर हिट हुआ है, इनकी जो भी मैनिपुलेशन है वो बाहर आ गई है, और इन्होंने इस मैनिपुलेशन को बाहर ना आए इस चक्कर में उन्होंने हिट करने की कोशिश, यानी कि उसको मारने मर्डर करने की कोशिश की। मेरे पास मर्डर का भी कार्ड आया हुआ है, मर्डर का कार्ड है, तो ये 100% श्योर है कि किसी को मर्डर करने की कोशिश की गई है, प्लॉट्स किए गए हैं, एम के ऑल्टर भी किया गया है, यानी कि उसको क्रेजी करने की कोशिश की कि वो एक क्रेजी टाइप का जो फीमेल है वो जिसके साथ स्वैप कर रहा है उसको उसकी डीएनए को, तो उसको ये कोशिश की गई है कि भाई वो एक तरह का क्रेजी टाइप की लगे वो फीमेल ना को, तो ताकि लोग एक्सेप्ट ही ना, लोगों को यकीन ना आए अगर ये कल को कहीं से कोई बात निकलती भी है ना कि रियल फीमेल तो ये है जिसका वो डीएनए, तो ये लोग ये शो कर सके नहीं ये तो पागल है, ये तो क्रेजी है, ये तो मेंटल है, लाइक इस टाइप की कुछ सीन है। ये इन्होंने किया क्यों है ये देखते हैं आगे जाके। या इन्होंने बस केओस जो क्रिएट करा था ना, अब इनको वो सारा केओस जो है ना इनके ऊपर बैकफायर्ड हुआ है। जो भी इन्होंने केओस क्रिएट किया था, झूठ बोला था, जो स्वैप इन्होंने जानबूझ के स्वैप करने की कोशिश की थी कि डीएनए को चेंज किया है, जो पर्सन वो नहीं है जिसका डीएनए शो किया है, कुछ इस तरह का सीन है। और ये जो भी पर्सन है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल नेगेटिव की एनर्जी में है। अगर ये वाकई में रिकग्निशन वाली पर्सन होती जिसको पब्लिक फिगर शो कर रही, तो ये पॉजिटिव होती, नेगेटिव नहीं होती। तो यहीं पे ये जो मेरी एनर्जी है ना रीडिंग की, ये यहीं पे प्रूव हो जाती है कि मेरी जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ 100% ट्रू है। ये इम्बैलेंस पर्सन है, डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, ओके।
अब ये किंग ऑफ वॉन्ड क्यों आया है, ये मुझे देखना पड़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है, तो वो इसका साथ कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो करप्टेड नहीं हो सकता, कोई लीडर है ये किंग ऑफ वॉन्ड। या ओके, किंग ऑफ वॉन्ड ने इस चीज़ का खुलासा किया, इस ये जो हिडन जो भी चीज़ थी, इसका पर्सपेक्टिव चेंज किया किंग ऑफ वॉन्ड ने। जो भी किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, वो उस पर्सन ने इस फीमेल को अनमास्क किया, उसके मास्क जो भी इसने मास्किंग और मकोटा डाला हुआ था ना कि रियल पर्सन है, जो इसने डीएनए चेक करवाया कि ये रियल पर्सन नहीं है, शी इज़ द फेक वन। ओके, जिसने रियल पर्सन के साथ स्वैप करने की कोशिश किया डीएनए के थ्रू। जब डीएनए को किसी तरह से यूज़ किया हो, ये हो सकता है कि वो रियल डीएनए वाले ही पर्सन के साथ इसने खुद को खड़ा कर दिया कि ये ही है और ये इसका डीएनए है, क्योंकि अंदर करप्शन तो होती है। लोग ऑफिशियल लोग मिले हुए हैं, मुझे नज़र आ रहा है, और बहुत बड़े वाले ऑफिशियल लोग मिले हुए हैं, ये नहीं कि छोटे मोटे। हॉस्पिटल मिला हुआ है, मतलब आपके मेडिकल वगैरह मिला हुआ है इसमें। देखिए जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच्ची बात है। ये इनको ना अनरियलिस्टिक चीज़ों को ना इन्होंने रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, यानी कि वो कुछ स्टोरी में वो चीज़ें की हैं जो कि फेक फील हो रही हैं, यानी कि कोर्ट को भी कहीं जाके फेक फील हो रहा था, जिसकी वजह से इनको डर था कि चीज़ बाहर आ जाएगी, तो उन्होंने एम का अल्टर और हिट करने की कोशिश की उस पर्सन को, ताकि ये बात बाहर आ ही ना सके। तो यही बात है। लेकिन अब जो भी चीज़ें, अब इनकी अपॉर्चुनिटीज सब मिस हो रही हैं इस चीज़ के। अब इनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन की तरफ से भी नहीं मिल रही। ओके, एक और पर्सन है यहाँ पे, दो मेल हैं जिन्होंने शायद इस पर्सन का निकाब जो है ना, मतलब क्या कहते हैं कि रियल फेस सबने लेके आए हैं। एक किंग ऑफ कप भी है, वो भी अपराइट है। या ये हो सकता है ये दोनों ही हो, जो कि इमोशनली बहुत बैलेंस पर्सन हो और लीडर भी हो, मतलब उसको लीडर क्वालिटीज भी उसके अंदर हो, इनोवेटिव टाइप का हो। या ये अब जो फीमेल है ये बहुत सौरों में है, क्योंकि अब ये पकड़ी जाने वाली है। ये सेल्फ इंडल्जेंट में, मतलब सेल्फ इंडल्जेंट में नहीं, मतलब ये कि सब्सटेंस इंडल्जेंट में। अच्छा, ये जो भी है, इसने जिसको भी रिप्लेस किया वो उसी की फैमिली की है, क्योंकि बस 2 ऑफ कप नेगेटिव आया, यानी कि इसने जिसको भी स्वैप करने की कोशिश की, जिस फीमेल के डीएनए को इसने स्वैप किया, जिसके साथ भी जो फेक और रियल में इसने वो चेंजेस किया, करप्शन किया, वो इसी की फैमिली की है, या इसी की फैमिली की है, या इसी, मतलब मुझे फैमिली लग रही है, बिकॉज ये फैमिली भी हो सकता है, क्योंकि ये 2 ऑफ लव जो है, लव और ये फैमिली भी हो सकती है, ब्लड लाइन एक जैसी हो सकती है, और मुझे देखने दें उसमें क्या हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि इस फीमेल ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि मैं ऐसा करती हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं कि इसकी फैमिली की हो, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना कि रेंट पे कोई मिल जाता है, मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट आप करके हायर कर लो कि यार तुमने इसकी जो आइडेंटिटी को स्वैप करना है और सब लोग तुम्हारा साथ देंगे, और एक टीम अप करके तुम अपना काम कर लेना, तुम अपना सिर्फ ये खड़ी होकर बोलना नहीं ये मैं ही हूँ और ये मेरा डीएनए, बात खत्म, बाकी हम संभाल लेंगे, कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। देखें ये जो साइकिल है इधर ही खत्म हो गया। हार्श वेरी हार्श जजमेंट कॉल ऑन दिस, बहुत बुरी, मतलब इन लोगों के हिल जाएंगे, ऐसी हार्श हुई है, यानी कि इन लोगों का कुछ नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। इनका एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि सबसे बड़ी आपकी जो मनी, मतलब आपकी गुड लक, वो बैड लक में इन्होंने चेंज कर दी है इस तरह करके। डिवाइन को बहुत गुस्सा है इस बात पे। ओके, मजीद देखते हैं क्या आता है। गया ये 10 ऑफ कप क्यों आया है? या ये न्यू बिगिनिंग उस पर्सन को मिल रही है जिसके साथ इन्होंने स्वैप करने की कोशिश की है, उसको न्यू बिगिनिंग मिल रही है, ठीक है, उसको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, और ये जो है इसको जजमेंट के अंदर है, ये इसका मनी जो है ना सब खत्म है, ये जो फीमेल जिसने करने की कोशिश की है, जो भी या हेरोफेंट आया। मज़ीद देखते हैं कि एग्जैक्टली इसकी दूसरे डेक से देखती हूँ कि इसकी क्या मज़ीद पोजीशन क्लियर हो सकती है।
देखिए मेरे पास जो कार्ड आया है उसमें यही शो किया है कि जो मैंने अभी तक बोला है ना वो एग्जैक्टली वैसी ही है जो मैंने साइन अभी तक जो भी चीज़ों के दिए हैं। इवन ये भी बताया कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे जो रीड कर रही है ना, मैं एनर्जी बहुत डीप वे में रीड करती हूँ। मतलब मेरे सामने कोई बंदा बैठ जाए तो मैं उसको ऊपर नीचे रीड कर लेती हूँ विद इन द सेकेंड। वो अलग बात है मैं करना चाहूँ तो, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास जो एनर्जी आ रही है मुझे बहुत 100% आई एम श्योर कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करके इस पर्सन को हायर करा है कि तुमने ये सब करना है, और ये इसकी रिलेटिव नहीं है। मुझे इसकी रिलेटिव नहीं लग रही है, नहीं लग रही रिलेटिव। या हो सकता है कुछ केसेस में रिलेटिव भी हो, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली मुझे रिलेटिव नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, ये कॉन्ट्रैक्टेड बेस ये करप्शन की गई है। रियल पर्सन को छुपा के जो फेक पर्सन है, जो इनको शो करना चाह रहे थे, जो भी फैमिली मेम्बर्स, जो भी लोग ऐड हैं, फैमिली मेम्बर, कम्युनिटी पीपल जो भी ऐड हैं, ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर ऐड होंगे, क्योंकि कोई भी अंदर का बंदा ना हो तो वो करप्शन हो ही नहीं सकती। करप्शन तभी होती है जब कोई इनसाइड आपके होता है, वरना कोई इंसान किसी को तकलीफ नहीं दे सकता करप्शन के थ्रू, ये हकीकत है। तो एक पर्सन तो अंदर है जो कि उस पर्सन का अपना है जिसने ये सब किया। ओके या इनकी ग्रोथ वगैरह ख़त्म हो चुकी है, इनकी ग्रोथ उधर ही रुकी हुई है। अब मज़ीद देखते हैं क्या है। या इनको यही बताया जा रहा है, यही कार्ड्स मेरे बता रहे हैं कि इनकी जो ग्रोथ रुकी गई है ना, इनको डार्कनेस पे और डार्कनेस में इनको लेके जाएंगे। लोग भी बहुत अपसेट हैं बिकॉज इनकी मनी, इनकी अबंडेंस, इन्होंने ना बैड लक को, ये किसी चीज़ को भी हाथ लग रहे हैं ना, यकीन माने ये जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो मट्टी हो रही है, लिटरली वो मट्टी हो रही है। मतलब जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं, जिस बिजनेस में भी, जिस काम के भी, हालांकि वो काम बहुत अच्छा चल रहा होगा लोगों का, इनका नहीं चल रहा होगा बिकॉज दे कर्स देयर डेस्टिनी। यस, और मैं जो क्लैरिटी दे रही हूँ मेरे कार्ड्स वही बता रहे हैं एग्जैक्टली। मैं कैमरा ऑन नहीं करती, लेकिन अगर कैमरा ऑन करूँ तो आपको मैं शो करूँ कि मैं एग्जैक्टली जो बोल रही हूँ मेरे कार्ड्स वही बता रहे हैं। या ये मैजिक के थ्रू कुछ हुआ है, मैं बता रही हूँ ना, हिट करने की कोशिश की काली माँ को बुला के। लेकिन एक जो मेरा कार्ड ये शो कर रहा है, इसमें ये तो बता रहे हैं कि इन्होंने बुलाया है, लेकिन एक ये कार्ड ये है कि जिसमें ये बता रहे हैं कि जो भी पर्सन है ना जिसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर भी विचेस हैं, तो ये स्पिरिचुअल वे में जीत नहीं सकते। यानी कि जो वो फीमेल है ना जिसके साथ इसे स्वैप करने की कोशिश की है, वो इससे ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज उसकी एंसेस्टर्स बहुत हाई लेवल के पावरफुल है। वो विच फैमिली के, मतलब बैक उसका ब्लड लाइन विच, ट्रू विच है, और वो लेकिन वो गुड विच है, ये बात है। ये तो डार्क विचेस हैं। या अभी बैड हेल्थ में है, बैड हेल्थ में कौन है इस वक्त, यहाँ पे देखते हैं। ओके इन्होंने बैड हेल्थ उसको करने की कोशिश की है, मैंने बताया था ना एमके अल्टर करने की कोशिश की है, यानी क्रेजी दिखाना, बैड हेल्थ दिखाना, या ये बोल देना कि ड्रग लेती है, मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें शो करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके एंसेस्टर बहुत पावरफुल है और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट योर टाइम टू गो अप नाउ, राइट नाउ, ये अभी टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर जाने का, नो, यू हैव टू लिव देयर, और तुम्हें रहना पड़ेगा क्योंकि डिवाइन की तरफ से इस चीज़ का है। या ओके मज़ीद देखते हैं। एक बात हकीकत है, कोई भी किसी को मार नहीं सकता जब तक उसकी मौत ना आई हो, ठीक है। मौत का मुकर्रर टाइम है। ये देखिए एथियस्ट लोग होते हैं ना, ये जो डेविलिश लोग होते हैं, ये मानते ही नहीं, ये समझते हैं कि सब उनके हाथ में, बट नहीं होता हाथ में। हम कुछ भी कर लें, बहुत सी चीज़ें जो है ना, स्पेशली हमारा मरना और जीना, वो अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि जो वादा किया हुआ है ना, जब हमारी जो रूह को बॉडी में डाला था तो वो एक वादा लिया था, वो जो एक वादा किया हुआ है ना, उस टाइम का सिर्फ अल्लाह को पता है, या डिवाइन को, या खुदा को, जीसस को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको पता है कि वो कब वहाँ से निकलनी है हमारी बॉडी से, उससे अलावा कोई नहीं कर सकता। या अभी मेरे पास यही आ रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी पास्ट में आज तक किया है, मतलब जो कुछ भी इन्होंने, इनका खुद का पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। लाइक इसको हिट करने के लिए इन्होंने जो कुछ किया ना, वो नहीं खुला, वो तो खुला ही खुला। इसके अलावा इन्होंने लाइफ में बहुत से क्राइम्स किए हैं, वो सब कुछ खुल के बाहर आ गए और आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है।
और ये मुसलसल आएगा। यानी कि कहते हैं ना कि एक पर्सन को जब तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की, उनके एंसेस्टर्स के इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने तुम्हारी नींवें, जो कहते हैं ना कि तुम्हारी वो फाउंडेशन हिला के रखती है। अब वो हिसाब है इन लोगों का। इनके पूरी पूरी फैमिलीज के सीक्रेट्स बाहर पब्लिकली आ रहे हैं और ये लोग बहुत एम्बैरेस हो रहे हैं और मजीद एम्बैरेस होंगे, बिकॉज दे कर्स देयर डेस्टिनी टू हिट द रॉन्ग पर्सन, दे चूज रॉन्ग पर्सन। ओके, आगे देखते हैं क्या है। या इन्होंने जो भी एम के अल्टर करके उनकी बाउंड्री को क्रॉस किया है ना, ये एंसेस्टर्स को बहुत बुरा लगा है। यहाँ पे एंसेस्टर अवेकन हुए हैं। एंसेस्टर अवेकन्स नहीं थे, इन्होंने उनको अवेकन किया है। जब बाउंड्री क्रॉस की है तो एंसेस्टर अवेकन हुए हैं। आई गेस इस पर्सन की मैरिज पे हिट किया था इन्होंने, रिलेशनशिप पे, इमोशनली तौर पे। हाँ, इसकी मैरिज के ऊपर इमोशनली तौर पे जो है ना हिट करने की कोशिश की है, उनके अल्टर करने की कोशिश की है, जो भी है। या ये भी पॉसिबल है कि इसका पार्टनर ही मिला हो इस जर्नी को ख़त्म करने में, क्योंकि बस मैरिज के साथ जर्नी रिवर्स आया है। तो जब ये एंसेस्टर्स ने देखा है ना इसके कि इसका पार्टनर ही इसका साथ सही नहीं है, तो वहाँ पे ये अवेकन हुए हैं, क्योंकि ये बाउंड्री क्रॉस की है इन्होंने। राइट, ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है। या इन्होंने इसलिए किया है बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड टू देयर सेल्फ। जो खुद से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। जो खुद ब्रेक होते हैं ना, अंदर से ब्रोकन्स होते हैं, वो दूसरों को भी ब्रेक करते हैं। और मेरे कार्ड भी वही बोल रहा है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर सेल्फ, दे आर बोर्ड, दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस टू पीपल, टू अदर पीपल। जो कि उनको पता है कि वो सेटिस्फाई है, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर की जो कहते हैं ना कि डार्कनेस है, डार्क शेडोज हैं, वो इरिटेटेड होते हैं उस लाइट से, क्योंकि उनको पता है कि ये कैसे कोई परफेक्ट तो हर कोई भी नहीं होता, लेकिन ये कैसे किसी के अंदर लाइट ये है कि वो खुद किससे सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि हम तो सेटिस्फाई नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे डिड दिस। या बट आगे देखते हैं क्या होता है। मैं इतनी लंबी नहीं करूँगी, बस इसको जल्दी जल्दी रैप अप करूँगी। मैं सिंपल सी रीडिंग है। या जो भी मनी इन्होंने ले ली है, मनी इन्होंने ली है, मनी ली है, जो रिकग्निशन ली है, मनी है, रिकग्निशन है, जो भी है, इन्होंने एक पब्लिक फिगर का इन्होंने एक मुकाम ले लिया है। ये जो भी मनी था उसके थ्रू लिया है, इन्होंने एक मुकाम लिया है जो कि फेक बेसिस पे लिया है। इन्होंने जो भी रिकग्निशन लिया है वो फेक बेसिस है। देखिए, ये जो भी है ये वेल्दी पर्सन नहीं है। वेल्दी पर्सन होने की कोशिश की थी लेकिन नहीं है। गिफ्ट भी रिवर्स आया, वेल्दी पर्सन भी रिवर्स है। यानी कि इसको ये वेल्दी पर्सन नहीं है, जो इसने शो करने की कोशिश की ना पब्लिकली कि ये ट्रू आइडेंटिटी का मालिक है। ये बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में फीमेल है, मतलब ये एक्ट करती है मैस्कुलिन वे में, लेकिन ये फीमेल है। बिकॉज मैं एनर्जी को बहुत गहरी तौर पे जो ना रीड करती हूँ। कुछ चीज़ों में मुझे फ़ौरन पता चल जाता है वो कौन है, लेकिन मैं अक्सर बोलती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ कलेक्टिव वे में सिर्फ बता देती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है, इवन मुझे पता चल जाता है। ओके, या इट्स जो क्लीन अप टाइम है ना, ये अब स्पिरिट्स की तरफ से क्लीन अप टाइम होगा, एंसेस्टर की तरफ से, क्योंकि इनका पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। या इन्होंने जो कुछ किया है ना, वो अब कहते हैं ना कि एक वो आसमान की लाइन पड़ती है और अंदर सब चीज़ें गिर जाती हैं ऊपर से, मतलब जलजला, मतलब पूरे जो कहते हैं ना तबाही आ जाती है, वो इनकी लाइफ में आ रही है। इन्होंने फाउंडेशन को क्रिएट करने की कोशिश की किसी को तकलीफ देकर, तो ये इन्होंने जो किया है, अब ये रो रहे हैं बैठे हुए कि क्या हो गया इनसे। ये डिस्टॉर्टेड है, अंदर से टूटे हुए हैं। इनके अंदर डार्कनेस इतनी है कि इनको कुछ नज़र नहीं आता, मतलब लाइक दे आर वेरी डार्क पीपल, लेकिन दे आर इन राइट नाउ इन थॉट में है ये लोग, स्पेशली ये फीमेल, क्योंकि ये तो जाने वाली है जेल में सीधा। इसको तो ज़रा भी नहीं होगा, इसको फ़ौरन डालेंगे वो लोग। या मैंने बोला है ना कि ये किस में वर्क कर रही है, ये मेल की एनर्जी में वर्क कर रही है, लेकिन ये है फीमेल, बिकॉज ये ट्रिक्स्टर है, शी नो हाउ टू ट्रिक्स एनर्जी, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को कर रही है। या
लेकिन इसका सोल्यूशन डिवाइन के पास है और डिवाइन ने निकाल भी दिया है इसका सोल्यूशन, क्योंकि अभी पॉवर्टी में जाएंगे जो लोग शामिल थे इस करप्शन में, सब पॉवर्टी में जाने वाले हैं। उन सब के बिजनेस बंद होने वाले हैं। जो भी उन्होंने बिजनेस शुरू किया था उनको मैसेज भी मिल गया है, इनकी चीज़ें सील्ड हो गई हैं सील्ड। मुझे 100% लग रहा है हो नहीं रही, हो गई हैं सील्ड इनकी। या इन्होंने जिन काली माँ को बुलाया था ना, वो इनके साथ नहीं है, वो इनके साथ है जिसको इन्होंने हिट करने की कोशिश की है, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन काली माँ से मिलती है, मतलब कनेक्टेड है। ओके इन्होंने जो इस फीमेल ने जो ग्लैमर स्पेल भी किए हैं कुछ, वो बैकफायर्ड हुए हैं। ओके क्योंकि स्पिरिट्स का टाइम है, स्पिरिट्स अब इनको देख रही है और स्पिरिट्स इनको छोड़ेंगे नहीं, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड से इन लोगों की हालत बुरी होने वाली है, ऑलरेडी बुरी है। 2 की तो शायद डेथ हो गई है, 1 की डेथ हो गई है और एक की होने वाली है। जो भी ये लोग हैं जो पीछे थे ना इस करप्शन के, ये तो फीमेल तो जाएगी जेल में, इसको डेथ नहीं होगी। डेथ जो लोग शामिल थे उनमें 1 की डेथ हो चुकी है और 1 जो है ना ऑन दी वे है, मेरे को नजर आ रहा है। ओके या स्पिरिट्स की तरफ से यही मैसेज है कि दे आर कमिंग टू कंट्रोल इट, दे आर ऑलरेडी कंट्रोल इट। और जो भी थीफ पर्सन था वो सामने आ गया है, जो कि फीमेल थी ये सामने आ गई है। ठीक है बस इसको मैं फाइनल करती हूँ जल्दी जल्दी। ओके ये इन्होंने टिकट ट्रिक वाली एनर्जी है, जिसमें इन्होंने टिकट खेला किस चीज़ के लिए, सडन वेल्थ के लिए, जो कि इनको नहीं मिला। अब कहीं जाके मेन फीमेल की आई है, क्योंकि इसने बहुत ट्रिक खेले हैं ये पूरे सिचुएशन में, इस वजह से इसकी एनर्जी मेल में आ रही थी शुरू में, अब आई है फीमेल में एंड में, बिकॉज दिस पर्सन नो हाउ टू एक्ट इन बोथ एनर्जी। सो ये अकॉर्डिंग टू नीड चेंज करती है ये बंदी। मैसेज ऑफ कंसर्न को ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि जो लोग हैं वो अवेकन हो रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। और ये अब मतलब ये आगे की नहीं, प्रेजेंट की मैं बता रही हूँ एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी नहीं है, ये प्रेजेंट की एनर्जी है, प्रेजेंट में हो रहा है। और ये कोर्ट में सारा कुछ हो रहा है, और ये आई डोंट नो ये कोर्टशिप क्यों आया, मुझे देखने दो कोर्टशिप क्यों आया, ज्यूरिडिक्शन। ओके मुझे एक और चीज़ इसमें नज़र आई है कि इस फीमेल ने किसी और की डीएनए से इसलिए खुद को चेंज करने की कोशिश की क्योंकि वो उसका पर्सन लेना चाहती थी, उसकी जर्नी मतलब उसकी डेस्टिनी लेना चाहती थी। या अब मुझे नहीं पता कि क्यों किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं वो देखूंगी, मैं छोड़ूंगी दुनिया से स्टोरी जब तक मुझे पता ना चले एग्जैक्टली क्यों हुआ ऐसा। या ये कोर्ट हाउस में मामला ऑलरेडी हो गया है या चल रहा है। प्रेजेंट एनर्जी है मेरे पास, सारी प्रेजेंट एनर्जी आ रही है, इट्स ऑल प्रेजेंट एनर्जी मेरे पास। या ये लोग जेल में जाएंगे, ये जेल में जाएंगे ये लोग, स्पेशली ये फीमेल तो डायरेक्ट जाएगी। या ओके कोई पर्सन है, कोई फीमेल ही है जिसके साथ में स्वैप करने की कोशिश की, और वो जब मतलब समझ लो कि छोटी सी थी ना, तब से करप्शन चल रही है उसकी लाइफ में, और जब बड़ी हुई है तो उसके साथ स्वैप करने की कोशिश की है किसी ने आइडेंटिटी को। माइट भी पॉसिबल है, मेरे पास एक डाउनलोड आया था बहुत पहले इस चीज़ का कि कोई फीमेल है, बच्ची थी, तो उसको उसकी मतलब उसको जानबूझ के इसकी रियल फैमिली से गायब कर दिया गया बिकॉज सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस समथिंग। लेकिन जब किसी को मालूम चला कि इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पर्सन ऑलरेडी मतलब ये शो किया उन्होंने कि यहाँ तो ये मर गई है या हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने शो किया कि अच्छा,
और एक उन्होंने जब इनको पता चल गया कि इन्होंने कहाँ है वो फीमेल, उनको पता था वो फीमेल कहाँ है, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर एक नज़र कहते हैं ना कि रख दी और उसके मैजिक वगैरह करना ये सब करना शुरू कर दिया पूरी लाइफ के लिए। देखिए मैं सही बात बता रही हूँ, प्रिविलेज नेगेटिव आया, ये वही मुझे लग रही है एनर्जी। लवर भी नेगेटिव है। तो फिर उन्होंने जानबूझ के उसकी शादी ऐसी जगह पे करवाई जहाँ पे उसको स्टक करके उससे वो सब कुछ ले सकें जो छोटे होते नहीं ले पाए, तो अब ले सकें। तो फिर उसका जो लवर होता है वो भी मिल के जो है उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है ना वो उससे वो ले लेते हैं। अब इसमें डीएनए उस वक्त नहीं मुझे नज़र आया था डाउनलोड में, मेरा जो डाउनलोड मुझे विजन्स आए थे बहुत पहले आया था, काफ़ी मंथ्स पहले, लेकिन मुझे वही एनर्जी मिल रही है। ओके, ये जो भी लवर है ये नेगेटिव है। आपको मिशन आ गया मेरे पास या, लेकिन ये जो भी है ना इसका या तो कोई बिजनेस है या कोई काम है इस फीमेल का जिसके साथ उन्हें स्वैप करने की कोशिश किया है, और उसको अब इसकी आइडेंटिटी के थ्रू पैसा मिलेगा जो इससे जो इसका था, जो कि एक फेक पर्सन ने ले लिया था, वो इसको वापस मिलेगा। और अब ये लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन में जाएंगे, ये लोग की पॉवर्टी में जाएंगे इनका, क्योंकि मैंने बताया था इन्होंने कर्स अपनी डेस्टिनी कर दी। मेरा दूसरा कार्ड आया कर्स डेस्टिनी का इनका। इसमें कोई मेच्योर मेल भी शामिल है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है समथिंग चेंज का सिचुएशन में, कि उसकी तरफ चेंज आए, बट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि पाथवे बंद हो गया है। और कोई मेच्योर फीमेल भी है जो कि इमेच्योर वे में यूज़, मतलब कि आप कर लो कि 40 अबव पीपल भी लोग यहाँ पे हैं जो कि ये बैक पे थे, जिनको कंसर्न मिला है अभी कि ये सब अब ये लोग मुश्किल में जाने वाले हैं। ओके, इसका मैं फाइनल अब देखती हूँ क्या है। लेकिन ये वही एनर्जी है जिसमें ये लोग छोटे होते हैं, उस पर्सन को गायब कर देते हैं, फिर मालूम चलता है कि वो तो जिंदा है, तो ये जानबूझ के उसको एक फ्रॉड मैरिज में या किसी वे में जो है ना उसको स्टक करके उसकी जो रियल वो है मनी या फिर जो भी इनहेरिटेंस जो भी उसकी होती है जिसकी वजह से उसको गायब उन्होंने किया होता है, वो फिर वो स्वैप कर लेते हैं किसी और से, हायर किसी पर्सन के साथ। तो ये कुछ इसी टाइप की लग रही है। हाँ देखिए, मैंने ट्रांजेक्शन्स मेरे पास आया इसकी, यानी कि मैंने बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग से जो आपको बताई है ना ये स्टोरी एग्जैक्टली वैसी है, क्योंकि मेरा कार्ड मुझे भी बता रहा है। या ये डिवाइन फेमिनिन बनने की कोशिश कर रही थी फीमेल, स्वैप करके डेस्टिनी करना चाह रही थी डीएनए शो करके, बट ये है नहीं है, ये एक्सपोज हो गई है। ओके देखिए, मेरे पास तीसरा कार्ड आया कंफर्मेशन का कि फीमेल थी, मेल नहीं है। मैंने बोला था फीमेल है, और यूनिवर्स का लव इसको नहीं मिल रहा। ये जो चाह रही है ना कि डिवाइन से इसको लव मिल जाएगा और उसको सपोर्ट मिल जाएगी, नो डियर। या जो भी ये मैजिक ये करना चाह रही थी ना, वो मैजिक इसके काम नहीं आएगा। और ये ग्रीफ में और एनवी की कंडीशन में जो है ना मैजिक में करना चाह रही थी, उसको खुद को अच्छा करना दिखाना चाह रही थी, और जो पर्सन है उसको दिखाना चाह रही थी कि वो हील नहीं है, वो एनवी है, वो ग्रीफ में है। तो ऐसा कुछ नहीं, एक मेरिकल हुआ है जहाँ पे हीलिंग शो होगी उस पर्सन की कि वो पर्सन हील है, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन को सरेंडर करना आता है। सरेंडर का कार्ड आया मेरे पास, ठीक है। देखें ओके, इन्होंने इसके क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की है। वो क्राउन चक्रा हमारा एनर्जी का मेन वो होता है। अगर हमारा क्राउन चक्रा डिसबैलेंस है ना, तो हमारी खुद की एनर्जी और हमारी पर्सनैलिटी ना अप्स एंड डाउन रहती है। तो उन्होंने उसकी पर्सनैलिटी को अप्स एंड डाउन करने की कोशिश की, उसको चुप करवाने की कोशिश की है। मैंने कहा था इसमें एक लवर शामिल है, डिवाइन मैस्कुलिन रिवर्स आया है, यानी कि एम्परर रिवर्स, यानी कि ये कपल ही है। मैंने कहा था कि वो मैरिज में से जो एक लवर है उसका एक पार्टनर है, उसी ने मिलकर कुछ किया है इस फीमेल के साथ। तो देखिए मेरे पास अभी इसका सबूत है, ये हायर्ड है, ये पर्सन भी हायर्ड है, इसको भी हायर किया इसकी फैमिली ने, या जो भी लोग शामिल थे इस करप्शन में उन्होंने इस पर्सन को भी हायर किया था इससे शादी करने के लिए, और वो जो कोर्ट में भी शामिल की थी शो की थी उसको भी हायर किया हुआ है, इन दोनों को हायर किया हुआ है।
आप समझ लो ये एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं या ये एक एम्पावरमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे इस फेकनेस और करप्शन के थ्रू, लेकिन वो नहीं हुई है क्योंकि इन लोगों का हार्ट चक्र क्लोज है, इनका रूट चक्र क्लोज है, या इनके सब कुछ ही क्लोज किया हुआ है डिवाइन ने इस वक्त। बहुत बुरी हालात है इनके। या जो अथॉरिटी चाह रहे थे, अथॉरिटी में अब नहीं मिलेगी, डाउट ही है वहाँ पे। रिलेशनशिप इन्होंने ख़राब कर, इन्होंने रिलेशनशिप को यूज़ किया है फ्रीडम को, उसके फ्रीडम को रोकने के लिए, उसको स्टक करने के लिए। अननेसेसरी किसी को तकलीफ तो स्टक करो तो डिवाइन कभी नहीं छोड़ते, और यही बात है। अभी डिनाइल की सिचुएशन में है कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन डिवाइन देख रहे हैं ऐसा ही किया है। देखें डिवाइन का जो पेशेंट है ना वो ख़त्म हो गया अब इन पे। वो पेशेंट रख के बैठे हुए थे कि ये आज सीख जाते हैं, आज इनको एहसास हो जाता है, लेकिन इनको नहीं हुआ। सो अब इनके ऊपर जजमेंट जो कॉल हो गई। इन्होंने फ्रेंड बन के ना सेल्फ स्टीम के साथ खेला है, और यहाँ पे एक डेथ आएगी और ये लोग गिल्ट में जाएंगे। लव को यूज़ किया इन्होंने सक्सेस के लिए और उसको फेल करने की कोशिश की है। देखिए मेरे गले पे भी एकदम से हो रहा है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू, बाय।